वहां से कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, कुछ कह पाए? ममता, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से भी हमने बात की, मदन दिलावर से भी बात की, ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर मुख्यमंत्री बन कौन रहा है, ये भी जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वही हो रहा है जो शुरू से सुबह से हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी यही कह रहे हैं कि अंतिम फैसला आला कमान का ही होगा। अब सवाल ये भी है कि जब अंतिम फैसला आला कमान का होगा तो क्या वो फैसला आला कमान ले चुका है, क्या जो फैसला होना है वो लिफाफे में कैद हो चुका है, क्या मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है, या फिर ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां से लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हलचल जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ी हुई, एक एक कर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, बड़े नेता भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या आपका नाम आप नहीं, वो तो सिर्फ मोदी जी को पता है किसका नाम आएगा, यार वो जो आ रहे हैं उनको पता है। धन्यवाद। जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ में। सर, आप लगातार से विधायक हैं और जिस तरीके से कद चेहरा, अरे थोड़ा हो गया शेरसा। देखिए, विधायक लगातार पहुंच रहे हैं लेकिन वो कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनसे लगातार सवाल पूछे जा रही हैं कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या आपको जानकारी है? तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। आसिफ, हमारे संवाददाता जयपुर एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब कुछ ही समय बाद जो पर्यवेक्षक हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले, क्या अपडेट है आपके पास? ममता, सबसे पहले तो मैं आपको जयपुर एयरपोर्ट से अपडेट दे देता हूं कि जो एयरपोर्ट के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि फ्लाइट जो है वो आधा घंटा या 40 मिनट लेट है, यानी जो टाइमिंग हमें दी गई थी पर्यवेक्षकों के पहुंचने की वो थोड़ी सी डिले होगी और उसके बाद में पहुंचेगा। हमारे साथ जो है मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद है। ममता, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सौम्या जी, आप जो है पर्यवेक्षकों को रिसीव करने आई है, लेकिन हर तरफ एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि कौन होगा वो चेहरा, या किस पर जो है वो आपको लगता है कि आज किसी के नाम की घोषणा हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और जो संगठन सबके सुझाव लेकर निर्णय करता है और जिसमें जो चेहरा राजस्थान के लिए उपयुक्त होगा, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए और राजस्थान को कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सारे देखे जाएंगे और मुझे लगता है कि ये संगठन जो है वो डिसाइड करेगा, वही होंगे। सौम्या जी, पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है, 4-5 चेहरे जो है वो लगातार रोटेट कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक हो सकता है। तो अगर गैस के तौर पर भी आपसे बात की जाए, एक अनुमान के तौर से, कि उन 5 चेहरों में से कोई होगा या फिर किसी को भी अंदाजा नहीं है, उस विधायक को खुद नहीं पता है कि वो जो है वो सीएम बनने जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करती है, अंतिम पिछड़े हुए व्यक्ति के उत्थान की विचारधारा लेकर काम करती है। तो वहाँ आप देखिए कि अगर कोई अनुमान नहीं लगाना चाह रही, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात है तो पार्टी संगठन जो डिसाइड करेगा वही होंगे। ये हमारे साथ मेयर हैं सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की, और साफ तौर पर जैसा कि सभी नेता या सभी एमएलए ये एक ही बात का जवाब दे रहे हैं, पता किसी को भी नहीं है कि कौन जो है वो नया चेहरा बनने वाला है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये व्हीकल गेट है ममता, ये व्हीकल गेट स्पेशली बहुत वीआईपी। ठीक है आसिफ, मैं लौटती हूँ आपके पास। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, वो कुछ नाम आप बता रहे थे कि कुछ नाम जो है नए चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं, एक बार आप दोहराइएगा उन नामों को, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अचानक से ये नाम चर्चाओं में आ कैसे गए। जी बिल्कुल, इसका कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संभवतः ऐसा शख्स जो है वो हो सकता है जो है वो अप्रत्याशित रूप से जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो। इस लिहाज से भजन लाल शर्मा का, क्योंकि वो संगठन के महामंत्री भी जो है वो रहे हैं और पिछले काफी समय से जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपने सक्रिय योगदान जो है वो दे रहे हैं और इस कारण से उनको एक पहले तो विधायक जो है वो बनाया गया। सांगानेर जैसी सीट जो बीजेपी की परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी जो है वो एक तरह से बीजेपी का गढ़ है सांगानेर, वहां से जो है वो उन्हें मौका जो है वो दिया गया। इस लिहाज से अब संभावनाएं जताई जा रही है कि संभवतः जो है वो उनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है। दूसरा नाम जो है वो पुष्पेंद्र राणावत का है। पुष्पेंद्र राणावत जो है वो
वसुंधरा राजे खेमे के जरूर माने जाते हैं, लेकिन वो 6 बार के विधायक हैं, बाली से चुनकर जो है वो आते हैं और उनकी एक सरल और सहज व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान जो है वो है। और पिछले शासनकाल में, वसुंधरा राजे शासनकाल में वो ऊर्जा मंत्री भी रहे। यहाँ विधायक साहब, कौन बन रहा है सीएम? सीएम तो सब ऊपर का नेतृत्व ही जानता है। कह रहे 115 विधायक में से कोई भी नाम हो सकता है। सब ऊपर लेवल का काम है। आगामी सीएम तो नहीं है आप? आपका नाम भी सीएम की ड्रेस में। ये तो सब आप लोगों का काम है, मीडिया के साथियों का, और मैं तो मानता हूं कि ऊपर का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वही सब कुछ देखे। अंदर किसका नाम बताएंगे? अंदर हमें जो अंदर जाने के बाद पूछेंगे तब की बात है। पूछेंगे? फिर भी वसुंधरा जी को लेकर के चौंकाने वाला फैसला एमपी में देखने के लिए मिला, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का एक सरप्राइज गेस्ट? ये सब मेरे ध्यान में नहीं है। मैं मात्र पार्टी का एक सिपाही हूं, वहीं तक का ध्यान रखता सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी? हूं। ये सब आगे की देखिएगा। तो विधायक साहब कह रहे हैं कि बाद में पता चलेगा, शाम को पता चलेगा जब नाम सामने आएगा। तो क्या चौंकाने वाला नाम सामने आएगा या वो नाम सामने आएंगे जो लगातार रेस में बने हुए थे, जिसमें वसुंधरा राजे से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है? तो फिलहाल कोई कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, कोई कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सौरभ के पास लगातार अपडेट मिल रही है। सौरभ, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप उन नए चेहरों के बारे में जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, 2 नाम जो अभी अभी चर्चाओं में आए हैं, भजनलाल शर्मा जो सांगानेर से विधायक हैं, उनका नाम जो है वो तेजी से अभी चर्चाओं में आया है कि संभवतः पार्टी जो है वो अगर ये सोचती है कि कोई संगठन के नेता को जो है वो जिम्मेदारी दी जाए, तो भजनलाल शर्मा जो है वो इस दौड़ में जो है वो अभी अभी आगे आए हैं। लेकिन उनकी कमियां भी इस प्रकार से, क्योंकि पहली बार क्या वो विधायक हैं। 4 बजे के बाद पता चल जाएगा सबको। 4 बजे? हाँ सर, लेकिन ये जो चौंकाने वाला फैसला वो उसमें दिखा है स्टेट में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का कोई जो नाम ट्रेंड पे चल रहे हैं उनकी इतर? मोदी जी के पास बहुत अच्छी टीम है, वो जो निर्णय करेंगे बहुत अच्छा निर्णय करेंगे। वो तो ठीक है सर, आपके मन में भी तो कोई नाम होगा, या आप ही बन रहे हैं अगले मुख्यमंत्री? हमारे तो नहीं है। हमारे मन में केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है। जो आएगा वो हमारा सीएम है। वसुंधरा राजे को देखना चाहेंगे? वसुंधरा जी आएगी तो भी हम बढ़िया ही है, 2 बार सीएम रही हुई है। जो आएगा वो हमारा सीएम है। 2 डिप्टी सीएम होंगे? मोदी जी जो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य फैसला होगा। जेपी नड्डा जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें यही बताया गया बोलने के लिए। जो फैसला मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो अच्छा फैसला होगा और सर्वमान्य फैसला होगा। मन में क्या है बता दीजिए ना। मन में भारतीय जनता पार्टी है। तो विधायकों का कहना है कि मन में भारतीय जनता पार्टी है और फैसला बीजेपी का होगा, आला कमान का होगा, अंतिम फैसला बीजेपी करेगी। और कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक भी शुरू होगी। हालांकि विशेष विमान जिसके जरिए राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उससे ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जरूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल प्रियंका, और शाम तक का इंतजार हमें लगातार है। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, ये जो नामों का आप जिक्र कर रही हैं, ये अचानक से चर्चाओं में कैसे आ गए? आमिर सिंह जी, देखिए यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आमिर सिंह जी आ गए। भाई साहब, बहुत अच्छा होगा। सर आपके नाम की चर्चा बहुत अच्छा होगा। देखिए, कोई कुछ बोलने के लिए जो है वो तैयार नहीं है और आनंद फानन में अंदर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कोई भी क्या कुछ होगा इसको बोलने को लेकर तैयार नहीं है। मसूदा विधायक जो है वो यहाँ से पार्टी का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? जो पार्टी सर क्या लग रहा है? जो पार्टी तय करेगी। देखिए, एक ही बात जो है वो अब किसी प्रकार की लॉबिंग, बाड़ेबंदी और इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ एक बात कही जा रही है कि जो भी होगा पार्टी जिसे। जी सौरभ, मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, जिन विधायकों का नाम आप बता रहे हैं, क्या वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं? जो नए नाम आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल जानकारी मिली है कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो है वो पहुंच चुके हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आई है कि वो जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या वही होंगे या फिर कोई और होगा, या फिर 115 की जो विधायक है उसके अलावा कोई व्यक्ति होगा,
किसे राजस्थान का जिम्मा जो है वो सौंपा जाएगा। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की खास बात बीजेपी की है कि वो चौंकाते हैं। मध्य प्रदेश में चौंका दिया है, छत्तीसगढ़ में चौंका दिया है, इससे पहले उत्तराखंड में जो है वो हम देख चुके हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो हारे हुए थे और उसके बाद जो है वो उन्हें उत्तराखंड की कमान जो है वो सौंपी गई थी। तो क्या राजस्थान में कोई और फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा, क्योंकि हर स्टेट के लिए आलाकमान के पास, बीजेपी आलाकमान के पास एक अलग फॉर्मूला जो है वो होता है। तो क्या राजस्थान के लिए भी कोई अलग से फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो संगठन में लगातार सक्रिय रहा है, जो अगर विधायक है तो अगर उसका विधानसभा में उसका कार्यकाल, विधानसभा क्षेत्र में उसका कार्यकाल किस प्रकार का रहा है, उस पर सब कुछ जो है वो डिपेंड किया जाता रहा है। ये भी बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के जो सीएम बनाए गए हैं उन्हें जो है वो 6 दिसंबर को दिल्ली बुलाया गया था। तो क्या राजस्थान का ऐसा कोई मुखिया बनने जो वाला है उसको भी क्या पहले दिल्ली बुलाकर मुलाकात हो चुकी है, इस प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कई लोग जो है वो पिछले दिनों दिल्ली के चक्कर काटे हैं कई विधायकों ने। तो क्या माना जाए, उनमें से जो है वो चुना जाएगा। एक लगातार ये नाम सीपी जोशी का भी जो है वो जोरदार तरीके से चल रहा है कि सीपी जोशी भी जो है वो संभवतः इस दौड़ में है। लेकिन उनके साथ ये कह सकते हैं कि वो विधायक दल से चुनकर नहीं आते, वो सांसद है, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या बीजेपी उनके नेतृत्व में ही जो है वो लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है, या फिर उन्होंने जिस प्रकार का परफॉर्म किया है उसके बाद जो है वो उन्हें मुखिया के तौर पर जो है वो आगे किया जा सकता है। तो ये तमाम कयास जो है वो इस वक्त लगाए जाते रहे। आप देख सकते हैं तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, संनिष्ठ होना चाहिए। राम 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 आप सभी से। भाई कोई दब जाएगा यार, ब्रेक मार ले भाई साहब प्लीज बाहर आने दो। कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल, हम सौरभ लगातार देख रहे हैं, कोई भी कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और खासकर जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो हाथ जोड़कर अब माफी मांग रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है आपके सवालों का। प्रियंका, आपके साथ भी हम स्थितियों को देख रहे हैं, लगातार आप बात करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही है कि आप तो कोई नाम बता दीजिए, आपके पसंदीदा कौन है। वो उस पर भी जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रियंका, बिल्कुल ममता, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विधायक जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है सबने लॉक लगा रखा है। और जेपी नड्डा ने इससे पहले एक बैठक भी की थी, अगर आपको याद हो, वीसी के जरिए ये बैठक हुई थी और कहा जा रहा था विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ये बैठक है, जिम्मेदारियां देने को लेकर। लेकिन लग ऐसा रहा है कि बैठक में यह भी कह दिया गया था कि जब आप पहुंचेंगे मीडिया से बातचीत करें तो उन्हें कुछ मत बताइएगा। हाँ। अब देखना होगा कि जब ऐलान होता है तो क्या वो नाम चौंकाने वाला होता है मुख्यमंत्री का, या वही नाम होता है जो लगातार रेस में बने हुए हैं। तो विधायकों से उनकी पसंद भी जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर विधायक पहुंच रहे हैं, एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज बीजेपी के लिए खास दिन है, बड़ा दिन है। तो हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय खुद के लिए लगातार क्या मान रहे हैं? सर, क्या लगता है चौंकाने वाला नाम आएगा जिस तरह से मध्य प्रदेश में आया है? सुनील जोशी, क्या लग रहा है सर आपको कि आपका नाम डिप्टी सीएम के रूप में चल रहा है? डिप्टी सीएम के रूप में आपका नाम चल रहा है? आप तो बड़े नेता को हरा के आए हैं कांग्रेस के। खोले के हनुमान जी में पूजा करके आए हैं। देखिए, मेरा राम सियोल जो है वो पहुंच चुके हैं, खोले के हनुमान जी दर्शन करके आए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है? साफे मंगा लिए गए? बिल्कुल, पूरा कार्यालय सजा हुआ है क्योंकि आज हमारे विधायक दल की प्रथम बैठक है और राजस्थान में कुराज को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी है। बहुत जबरदस्त स्वागत है, अंदर पूरा कार्यालय सजा हुआ है और जितने विधायक आ रहे हैं उन सबको पगड़ी वहाँ पर अंदर पहनाई जाएगी। अच्छा, अभी कितने विधायक पहुंच गए हैं? और ये भी बताया जा रहा है राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में कुछ देरी हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही समय पर है और लगभग 25 से 30 विधायक अभी पहुंच चुके हैं। 1 बजे का टाइम है अभी आने का, रजिस्ट्रेशन का, तो उसके बाद से धीरे धीरे सब लोग शुरू होंगे। 1 बजे तक मुझे लगता है सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, साफे पहनाए जाएंगे, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहने वाली? पूरी एक प्रक्रिया समझा दीजिए दर्शकों को कि समझना चाह रहे हैं क्या प्रक्रिया रहेगी इस विधायक दल की बैठक की। देखिए, सबसे पहले स्वागत होगा, विधायकों का स्वागत होगा और उसके बाद वहाँ
नेता, वो जो हमारा विधायक दल का नेता है उसका चयन होगा और उसके बाद उनका स्वागत होगा। एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर बार होती है, लेकिन इस बार क्योंकि एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विधायक जीत कर आए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और प्रथम विधायक दल की बैठक है, इसलिए स्वागत की जबरदस्त तैयारी अंदर है। अच्छा, एक बात ये भी बताया जा रही है कि फोटो सेशन भी होगा। जबरदस्त तैयारियां की गई है और इंतजार किया जा रहा है कि कौन होगा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, और इसी पर सभी की नजरें भी जो है वो लगातार हम देख रहे हैं। प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो चर्चाओं में रहे, लेकिन इस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। 9 दिन बीत गए हैं, 9 दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी ये अभी भी सवाल बना हुआ है। ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाला समय 2024 का है, लोकसभा चुनाव है और किसी भी तरीके की कोई भी चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। एक चूक भारी पड़ जाती है पार्टी को और पार्टी एक भी चूक नहीं करने वाली है। 117 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, आसानी से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर देती, लेकिन पूरी सोशल इंजीनियरिंग की गई और उसके बाद जो है नाम का ऐलान आज किया जाएगा। वो 3 पर्यवेक्षक कुछ ही समय बाद राजस्थान में पहुंच जाएंगे। जयपुर में जब वो पहुंचेंगे उसके ठीक 4 बजे जो होगा विधायक दल की बैठक होगी। विधायक लगातार पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, किसका चेहरा होगा जिसके बिहाफ पर आगे राजस्थान में काम किया जाएगा, वो मुख्यमंत्री कैसा होगा, किस तरीके का होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रही हैं और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन होगा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।